नमस्ते पेशेंट्स, नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम सप्लीमेंट्स लेके बात करेंगे। आई एम शोइंग सम सप्लीमेंट्स पैकेट। आप लोग देख चुके हैं, मतलब बाज़ार में तो बहुत मिलता है मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स। ये सारे जो पैकेट्स होते हैं ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हॉस्पिटल और नर्सिंग होम चेम्बर में देके जाते हैं टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स। ओके, these are very costly products. I'm not showing the companies. There are lots of companies in the market. वहाँ पे डोज लिखा रहता है एंड दे रिक्वेस्ट डॉक्टर्स एंड डाइटिशियंस टू प्रिस्क्राइबिंग द पेशेंट्स प्रिस्क्रिप्शन। तो ये जब मानिए आईसीयू में पेशेंट रहते हैं या सीसीयू में रहते हैं या पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, तो या मानिए स्ट्रोक हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, या डिलीवरी हुआ है पेशेंट का, या मानिए गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हुआ है या पैनक्रेटाइटिस है, तो इस सारे पेशेंट्स को ये सब प्रोडक्ट घोल घोल के मतलब पिलाया जाता है हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स में। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, कोई प्रोटीन रिच है, कोई एंटीऑक्सीडेंट रिच है, कोई मानिए आपका क्रिटिक बेस्ड है, कोई एमसीटी, कुछ कुछ एमसीटी बेस्ड है। तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स क्या है, पेशेंट क्या है, कौन सा प्रोडक्ट दिया जाएगा। तो पेशेंट पार्टी को खिलाने के टाइम पे मैंने देखा है हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम में ज़्यादातर ये सारे प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। मतलब पेशेंट पार्टी ये सोचती है, मतलब ये बहुत ही अमृत की तरह काम करेगा। अगर हम घर से लेके खाना देंगे तो काम नहीं करेगा। बहुत सारे जगह में देखा है इट्स पॉसिबल टू फीड द पेशेंट फ्रॉम हाउस, मतलब होम डाइट पॉसिबल है, लिक्विड डाइट पॉसिबल है, तो भी पेशेंट को ये सब घोल के पिलाया जाता है। इट्स अ ग्रेट बिजनेस। 450 या 500 पाउडर के दाम होता है 850 to 1500, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। मैं एक नॉमिनल एवरेज लेके बात कर रही हूँ, तो आप लोग सोच सकते हैं पर स्पून का कीमत कितना होता है। यस, दिस आर जरूरी, दिस आर in need or it in necessary, it can be provided, but depends on the patient। मजबूरी है, पेशेंट को हाई प्रोटीन लिक्विड डाइट नहीं दिया जा रहा है घर से, तब ये सब डाइट की, ये सब फूड की ज़रूरत है। ओके, मानिए ये सारे प्रोडक्ट्स हैं रेडीमेड, रेडी टू एब्जॉर्ब फॉर्म में होता है। डिपेंड करता है पेशेंट क्या है। मानिए वन पेशेंट, या मानिए हिस्टेक्टोमी ऑपरेशन हुआ है, या मानिए पेशेंट को पैनक्रेटाइटिस है, पेशेंट को हार्ट अटैक या स्ट्रोक हुआ है, पेशेंट का एचडीएल कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, या पेशेंट को ब्लड शुगर लेवल रैंडम या फास्टिंग या पीपी बहुत ज़्यादा आ रहा है, पेशेंट पार्टी एंड जो मेडिकल टीम है कंफ्यूज है उसको क्या दिया जाएगा, या पेशेंट रिफ्यूज़ कर रहा है, कुछ नहीं खाने का मन कर रहा है, उसको राइस ट्यूब से खाना दिया जा रहा है, या जेजुनोस्टोमी फीडिंग हो रहा है, मतलब आपका इंटेस्टाइन के अंदर पाइप फीड करके वहाँ पे फीडिंग चलता है, तो उसको जेजुनोस्टोमी फीडिंग बोलते हैं। बहुत सारे तरीका हैं। तो विदाउट एनी इमरजेंसी या नीड पेशेंट के ऊपर ज़बरदस्ती ये सब पैकेट या सप्लीमेंट नहीं थोपना चाहिए। वो भी सारे पेशेंट को एक ही जैसा डोज में नहीं ज़रूरत है। एक आफ्टर डिलीवरी पेशेंट जिसको ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, मानिए एक्लैम्सिया भी था, उसका डोज, जिसको गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हुआ है, बहुत एजिड है, उसका लिक्विड डाइट, और जिसका बर्न पेशेंट है 30 या 40% के ऊपर बर्न है, इन सबका रिक्वायरमेंट अलग अलग है, उसका कॉम्बिनेशन भी अलग अलग होना चाहिए। ओके, मतलब इसको दूध के साथ देंगी या फ्रूट जूस के साथ देंगी या वे वाटर के साथ देंगे या नारियल पानी के साथ देंगे, डिपेंड्स ऑन द पेशेंट ब्लड रिपोर्ट एंड पेशेंट्स कंडीशन। ये नहीं सब पेशेंट को सुबह 2 चम्मच घोल के पिला दो और शाम को 2 चम्मच घोल के पिला दो, जो एक्चुअली होता है सीसीयू, एचडीयू, नर्सिंग होम एंड हॉस्पिटल्स में। तो ये नहीं होना चाहिए। तो दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड
बाय द पेशेंट पार्टी, तो हम लोग घर से क्या खाना दे सकते हैं और पेशेंट का रिपोर्ट्स क्या है उस हिसाब से हम मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे। आज जैसे दे रहे हैं डाइट, 2 दिन पर उसका रिपोर्ट चेंज हो जाता है, तो रिपोर्ट के हिसाब से उसका डाइट चेंज करना ज़रूरी है, नहीं तो पेशेंट को ठीक होना बहुत मुश्किल है। तो these are not emergency, these are not compulsory. Be very aware of this. If patient need this, it should be in perfect amount, in perfect combination, and for few duration, not for long duration. Take care. Jai Hind.